हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं आगे लास्ट टू लास्ट क्लास वाले टॉपिक्स पर बेस्ड एग्जाम्पल है ना। तो इफ लेट p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैविंग रियल रूट। अब रियल रूट होंगे। देखो, रियल सिर्फ रियल का है इसने, ना तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का है, ना ही रियल एंड इक्वल का है। दैट मीन्स डी इज ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए और ये सी ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी ग्रेटर इक्वल जीरो, देन क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल फोर पी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, पी और क्यू बिलोंग्स टू दे रखा है आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप एक काम करो, यहाँ p इक्वल टू वन पुट करो। देख एक बार, p इक्वल टू वन पुट करते हो तो q स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल फोर मिल गया। p इक्वल टू एक बार टू पुट करो तो q स्क्वायर इक्वल टू फोर टू जा एट, और p इक्वल टू एक बार एट, है ना। और अच्छा, एक बात बताओ, ये जो q स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल फोर है, तो ये कब कब हो सकता है? एक बार इस पर चलो, एक बार इस पर भी कर ही लेंगे चर्चा। एक बार इस पर p की वैल्यूज तो रख दें एक बार। तो p इक्वल टू इसी में ही, है ना, p की वैल्यू एक बार थ्री रखो तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल फोर थ्री जा 12, और p की वैल्यू एक बार फोर रखो। p की वैल्यू फोर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल फोर फोर जा 16। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज सोचो यहाँ पर कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू कब कब फोर के बराबर या उससे बढ़कर हो सकती है, यानी किस किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो देखो, क्यू इक्वल टू वन पर जो है वन पर तो कैसे होगा, देखो टू पर दो का स्क्वायर चार, चार के बराबर है। तीन का स्क्वायर नौ, ये भी चार से बड़ा है ना। और चार का स्क्वायर सोलह, और चार से बढ़कर पी है क्योंकि कोई वैल्यू रख नहीं सकता था मैं, इसलिए दो तीन चार आ गया। ठीक है। आठ देखो, आठ के लिए क्यू इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, यही ग्रेटर इक्वल ही आएगा ये भी, है ना। अच्छा, एक तो दो का स्क्वायर चार, ये तो रख नहीं सकता। तीन का स्क्वायर नौ, एक तो ये रख सकता हूँ, और एक चार का स्क्वायर सोलह। ठीक है, यहाँ पे q इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, केवल चार का स्क्वायर सोलह, क्योंकि तीन का स्क्वायर नौ, बारह से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, नहीं बराबर होता है। और ये तो इसके लिए भी q इक्वल टू फोर। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बन रही है, देखो, एक तो p इक्वल टू वन, q इक्वल टू टू। देखना ध्यान से, p इक्वल टू वन, q इक्वल टू टू, p इक्वल टू वन पे q इक्वल टू थ्री, p इक्वल टू वन पे q इक्वल टू फोर। तीन तो इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, p इक्वल टू टू रखने पर q इक्वल टू थ्री, और p इक्वल टू टू रखने पर q इक्वल टू फोर, दो इक्वेशन ये बन गई। p इक्वल टू थ्री रखने पर q इक्वल टू फोर, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। और p इक्वल टू फोर रखने पर q इक्वल टू फोर, एक इक्वेशन ये बन गई। तो एक और एक दो, और दो चार, और तीन सात। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई यहाँ पर, n इक्वल टू कितना आ गया, फोर। ठीक है, ये कह रहा है ना फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो ये आ गया हमारा आंसर फोर। ठीक है, आंसर। ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बड़ी ही मेहनत करवाएगा ये क्वेश्चन। कह रहा है इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन प्लस एटीन ऑफ एक्स माइनस एन माइनस इलेवन बिलोंग्स कॉमा एन बिलोंग्स टू इंटीजर आर रेशनल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन। एन की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ए बी सी लिख लो। ए तो हो गया वन, बी हो गया माइनस का टू एन प्लस एटीन, एंड सी हो गया आपका माइनस का एन प्लस इलेवन। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर आर रेशनल। अब एक चीज सोचो, अगर ये एन इंटीजर है तो ये कह तो रेशनल ही रहा है, लेकिन हमें यहाँ ये चीज पता होना चाहिए कि अगर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके की जिसका कि अगर d जो है वो अगर पॉजिटिव आता है, यहाँ जब आप d निकालोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, वो जो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक के
अगर इंटीजर से वो बनी है ना, तो उसके रूट्स भी ये यहाँ पर मतलब रेशनल आने के लिए भी इंटीजर हो तो भी ठीक है, और ओनली रेशनल हो तो भी रेशनल आ ही जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो इंटीजर वाले रूट्स है ना, ये मतलब इंटीजर, भाई इंटीजर में कोई भी नंबर घटाओगे, उसमें कोई भी नंबर जोड़ोगे, तो बेसिकली इंटीजर ही तो आएगा, रूट भी तो इंटीजर ही आएंगे। ये कह रेशनल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ तो कि रूट्स भी इंटीजर ही आएंगे, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए, जहां मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताया था वहां पे, उससे क्या कि दोनों के लिए है ना डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हम हमारे हिसाब से एक बार डी निकालते हैं, तो देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर तो ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए ऑफ दिस, ये हो गया माइनस का एन प्लस 11। ठीक है, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव बना दो। अब डी देखो, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324, और 18 दूना 36 दूना 72n प्लस का 4n प्लस का 44, डी बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 72 और 4 76n और 324 और 368 है ना, प्लस का 368। अब इसमें से एक बार 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 19 चौक 76, 19n प्लस और 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। ये अब हमें एक बात तो पता है कि ये इसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है हमें पता है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक चीज बताओ कि यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 1, 2 तो रख नहीं सकता, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मैं यहाँ रख सकता हूँ 4 9 16 एंड सो ऑन, ये ऐसा कुछ ऐसी कोई फॉर्म बननी चाहिए, राइट। तो इसी बात को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, देखना सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। अब बेसिकली मुझे एन स्क्वायर, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक बार जरा इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस का 18n और प्लस का 81 माइन प्लस का n प्लस 11 को, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। उस ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, आपको पता पड़ेगा। देखो इसके पीछे लिखने का कारण है, ये तो 4 हो ही गया, ये कितना हो जाएगा n प्लस 9, इसको तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का n प्लस 11, n प्लस 11, कुछ ऐसी फॉर्म। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि n में 9 जुड़ा और उसका स्क्वायर हुआ, तो जाहिर सी बात है वो कोई इंटीजर आना चाहिए, है ना। मैं ये कह रहा हूँ n में 9 जुड़ा तो कोई इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसे लिख दूं क्या, बताओ। 4 ये हो गया इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस, अब इसमें भी एक चीज है भाई, अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसे n प्लस 9 को अगर मैं इंटीजर कह दूंगा, तो n प्लस 11 क्या हो जाएगा बताओ। देखो n प्लस 9 प्लस 2 को मैंने इतनी n प्लस ये क्या है, ये n प्लस 11 है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और n प्लस 9 को मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इसे इंटीजर प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या, तो ये लिख दिया मैंने इंटीजर प्लस 2, ठीक है। आगे देखो, अब जाहिर सी बात है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, मतलब उसे मुझे बनाना है, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही सही। अब एक चीज सोचकर आपको यहाँ पर देखनी है, देखो एनालाइज करो थोड़ा सा क्या कह रहा हूं मैं, कि क्या इसे मैं कोई परफेक्ट स्क्वायर, जाहिर सी बात है आई स्क्वायर प्लस आई प्लस 2 को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो इससे मैं 1 तो नहीं बना पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, है ना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो आई इक्वल टू -1, नहीं, वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो चलो मैं इसे 4 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आई इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 और 2 4,
ये तो बन जाएगा 4 बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। और अगर मैं एक और तरीके से भी तो 4 बन सकता है, अगर मैं आई इक्वल टू यहाँ पर -2 पुट कर दूं तो -2 + 2 खत्म, और ये -2 का स्क्वायर 4, तब भी 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर जो है वो अगर वो 1 आ सकता है कब, जब n+9 इक्वल टू जो मैंने इंटीजर माना था वो क्या माना है 1, ये 1 है ना, तो n इक्वल टू तो क्या आ गया यहाँ से -8 है ना, और इंटीजर इक्वल टू एक क्या है -2, कब, जब n+9 इक्वल टू क्या हो गया ये -2, तो इससे n इक्वल टू क्या हो जाएगा -11। तो बेसिकली मेरे पास n इक्वल टू एक तो ये -8, ठीक है, और एक n इक्वल टू -11, ठीक है ना। तो करते बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।